एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक बुद्धिमान और योग्य राजा था, लेकिन उसे अचानक एक अजीब समस्या हो गई। एक दिन जब वह अपने महल के बगीचे में टहल रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसे कहीं दूर से आ रही थी और बहुत ही मधुर थी। राजा ने उस आवाज का पीछा किया और उसे पता चला कि वह आवाज एक छोटी सी झील से आ रही थी। झील के पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी और एक मधुर गीत गा रही थी। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, मैं एक जादूगरनी हूँ और यह झील जादुई है। अगर आप इसमें स्नान करेंगे तो आप असीम शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। राजा विक्रम ने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर है और उसने झील में स्नान करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह झील में उतरा, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और उसे एक नई ऊर्जा मिल गई है। लेकिन जब वह झील से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो गया है। उसे हर चीज बहुत मजाकिया लगने लगी और वह बिना किसी कारण के हंसने लगा। उसके मंत्री और दरबारियों ने देखा कि राजा का व्यवहार बहुत ही अजीब हो गया है। उन्होंने सोचा कि राजा पागल हो गया है। राजा विक्रम का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया। वह अजीब अजीब आदेश देने लगा और महल में हर जगह हंसी खुशी का माहौल बन गया। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। राजा की इस स्थिति से राज्य के लोग बहुत परेशान हो गए थे। राजा की वजह से राज्य का प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया था और चारों ओर अराजकता फैल गई थी। राजा के मंत्रियों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से राजा का पागलपन दूर हो जाए। उन्होंने कई जादूगरों, चिकित्सकों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजा का इलाज नहीं कर पाया। अंततः एक बुद्धिमान पंडित ने सुझाव दिया कि राजा को उस बूढ़ी जादूगरनी के पास ले जाया जाए जिसने उसे यह जादू दिया था। राजा विक्रम और उसके मंत्रियों ने उस बूढ़ी जादूगरनी को ढूंढने का प्रयास किया और अंततः उसे उसी झील के पास पाया। बूढ़ी जादूगरनी ने राजा को देखकर कहा, राजन, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि यह झील जादुई है और इसके प्रभाव से आप पागल हो सकते हैं। लेकिन अब चिंता मत करें, इसका समाधान भी है। जादूगरनी ने राजा को एक विशेष औषधि दी और कहा, इस औषधि को पीने से आपका पागलपन दूर हो जाएगा। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करेंगे तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है। राजा विक्रम ने औषधि पी ली और धीरे धीरे उसका पागलपन दूर हो गया। उसने अपने पुराने व्यवहार को सुधारा और अपने राज्य की स्थिति को संभाला। उसने सीखा कि किसी भी शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और उसे कभी भी अपने अहंकार के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर राज्य को फिर से एक संपन्न और खुशहाल राज्य बनाया। उसकी बुद्धिमानी और योग्यता के कारण लोग उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगे। राजा विक्रम ने जीवन भर उस बूढ़ी जादूगरनी के उपदेश को याद रखा और कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटका। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। अगर हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं करेंगे तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। राजा विक्रम ने अपनी गलती से सीखा और अपने राज्य को एक नई दिशा दी। इस प्रकार उसने अपने पागलपन से बाहर निकलकर एक महान राजा बनने का सफर तय किया।